शाप भी है। विज्ञान ने तरक्की की है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज विज्ञान के माध्यम से ही हम ये सुन रहे हैं। ये सब विज्ञानिक तो है, ये क्या है, ये लाउड स्पीकर, ये बड़े बड़े ये। लेकिन पहले के समय में तो ये कुछ नहीं था। सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी को कथा सुनाई तो उस समय भी लाउड स्पीकर था क्या? और जब 88,000 सौनक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज, तो उस समय भी ये था क्या? नहीं। क्यों नहीं था? उसका कारण सुनिए। उस समय जो वाणी अभी हमारे पास है, यही वाणी उनके पास भी तो होगी। उन्हीं की वाणी तो हम लोग बोलते हैं, उन्हीं का लिखा हुआ ही तो बोलते हैं। उस समय जो श्रोता थे ना महाराज, उनके कानों में इतनी तीव्र शक्ति थी, इतनी तीव्र शक्ति थी कि 1 किलोमीटर अगर यहाँ से कुछ कहा जाए तो 1 किलोमीटर में सुन लेते। क्योंकि उस समय खान पान वैसा ही था, वैसे उनके मन की विचारधाराएं बड़ी सुंदर थी, उनका हृदयार्थ जो भाव है वो भी वैसा ही था। अब आजकल तो मन बिगड़ गया, खान पान बिगड़ गया, तो धीरे 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 शक्ति क्षीण होते गए। शरीर की शक्ति भी क्षीण हुई, नेत्रों की शक्ति भी क्षीण हुई, कानों की शक्ति भी क्षीण हुई, वाणी की शक्ति भी क्षीण हुई। तो इसलिए ये विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है कि ये वेद वाणी को कर्णों के द्वारा व्यक्ति के हृदय में पहुंचाया जाए। अभी लाइट चले जाएगी तो यहाँ पर आपस में बोलना शुरू कर देंगे। तो इसलिए उसमें वो बल था साहब, वो तत्व था। लेकिन अभी भी है, अभी भी आप शांत एकांत जगह पर जहां पर बैठो तो आपका मन विचलित नहीं होता। आप कथा में ही बैठिए, भगवान के नाम में कितनी बड़ी ताकत है। 4-4 घंटे आप लोग बैठते हो, लेकिन आपको आभास नहीं होता होगा 4-4 घंटे। ठीक 1 बजे बहुत लोग तो यहाँ पर आ जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। जब हम बैठते हैं तो 1 बजे, और वही 5-5:30 बजे ही उठते हैं। तो 4-5 घंटे 4.5 घंटे कहाँ गए पता नहीं चलता। ये भगवान के नाम की ताकत है। और वैसे 1 घंटा कभी बैठ करके देखो, आप नहीं बैठ पाओ। टीवी भी चला लोगे तब भी नहीं बैठ पाओगे, 1 घंटे से ज्यादा नहीं देख पाओगे। तो कहने का मतलब है कि विज्ञान वरदान और शाप दोनों है। आप विज्ञान को वरदान के रूप में लीजिए। आज मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन ठीक है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ज्ञानवर्धक चीजें हैं, आप उसमें से ज्ञान लीजिए ना, ज्ञानवर्धक। अब उसका आप दुरुपयोग करोगे तो नुकसान आपको होगा। आजकल के बच्चों में मोबाइल की लत ज्यादा लग गई, देखने को मिलता है ना, पापा फोन चाहिए, फोन कहते हैं। तो आप अपने बच्चों को थोड़ा समझाइए, क्योंकि माता पिता ही गुरु हैं, वही संस्कार देते हैं। संस्कारों से परिपूर्ण जब एक बालक में संस्कार आते हैं, संस्कार जनित युक्त वो बालक हो जाता है, तो माता पिता को बड़ा हर्ष होता है। और जब माता पिता और बच्चे में वो संस्कार रहित हो गया, कुमार्गामी में चलने लगा, कुमार्ग में चलने लगा, तो धीरे धीरे उसकी जो वृत्तियां हैं वो इस प्रकार से प्रबल हो जाती हैं कि वो दुराचार पापाचार के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। तो जब पता चलता है माता पिता को, तो उसको मारते हैं, डांटते हैं, अरे तुमने पहले क्या किया। अब धुंधकारी की बात आई। अब धुंधकारी पैसे मांगता था माँ से कि माता मेरे को आज इतने पैसे चाहिए, तू डबल चाहिए, ला बाबा ले जा, आज 200 चाहिए, आज 400 चाहिए, ला चला ले जा। अरे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या काम है, पूछो। अब बाद में पछतारी धुंधुली देवी, और बाद में क्या नहीं किया, फिर अपने वो कुएं में जाकर के आत्महत्या करी।
कुएं में कूद गए। पहले से ही यदि आप एक ग्रोथ बना करके चलोगे, पहले से ही एक गुडविल बना करके चलोगे, पहले से ही एक नीति बना करके चलोगे, तो बाद में दुख नहीं होगा। उसको शुरू से ही सुदृढ़ करना पड़ेगा साहब। बुनियाद आपने मजबूत करनी है। अगर बुनियाद आपकी मजबूत है तो कितना ही भूकंप आ जाए आपके मकान को नहीं हिला सकता। और बुनियाद ही यदि कमजोर है, आप बाहर से कितना सुंदर मकान बना दो, बाहर सुंदर मकान बन गया, एक भूकंप आ रहा गया, बोलिए जय श्री कृष्ण। तो बात यहाँ पर आ रही विज्ञान। भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिमित्राः। मन बिगड़ने के केवल दो ही साधन है, एक आंख और एक कान। आंखों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो। आज अजामिल कहीं को जा रहे, एक गणिका को किसी व्यक्ति के स्पर्श कर गया मन में, और उस गणिका को अपने घर लिया, अपनी त्याग कर दिया। अभी गणिका वैश्या, इसको तो धन चाहिए, एक कहानी हम जानते हैं।